प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करें और परमेश्वर के वचन को निकालकर हम मनन करें। मेरे साथ फिलिप्पी 4 अध्याय उसका वचन 6 और वचन 7 मेरे साथ निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है इस समय में आप बहुत परेशान, निराश और जीवन के सब प्रकार के चिंताओं से घिरे हों। जीवन बिताना बहुत मुश्किल लग रहा है। कई प्रकार का डिप्रेशन, तनाव की बातें, फैमिली की बातें, पति पत्नी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम मनुष्य संसार में रहने के कारण बहुत सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती है। बहुत सारी चीज़ों से होकर हम गुजरते हैं, चाहे हमारे काम हो, ऑफिस की बातें हो। हम इस संसार में हैं और इस संसार में रहते रहते जब संसार की बातें हमें प्रभावित करते हैं, हम बहुत उलझन और पीड़ा में हो जाते हैं। ऐसी दशा में परमेश्वर का वचन कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बात, हर एक विषय प्रार्थना, निवेदन, विनतियों के साथ बड़े आनंद के साथ प्रभु के चरणों में रखे जाएं। और वचन फिर कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो मनुष्य के समझ से परे है राज्य करेगी आपके मेरे हृदय में और मसीह की महिमा प्रकट होगी। कई बातें आप और मैं नहीं समझ पाते हैं, कई परिस्थितियों को हमसे संभला नहीं जाता है। ऐसी दशा में परमेश्वर का दास कहता है, आत्मा में होकर प्रार्थना करो। ये पत्री तब लिखी गई जब पौलुस जेल में है, बंदी गृह में है। जरा सोचो, अगर आपको कोई जेल में डाल दे और कब निकलोगे, कोई सुनवाई होने वाला नहीं। आज तो आपके पास कम से कम इतना अधिकार है कि एक वकील रख सकते हैं, कोर्ट कचहरी में आप लड़ाई कर सकते हैं और एक समय आने के बाद शायद आप बाहर निकल जाएं। पर पौलुस उस देश में है जहां सब उसके विरोधी हैं। कोई नहीं चाहता कि वो बाहर निकले, जहां आशा नाम की कोई चीज़ ही नहीं, चारों तरफ निराशा और अंधकार है, मृत्यु है। और ऐसी दशा में पौलुस कहता है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदैव आनंदित रहो। इसी फिलिप्पी की किताब 4 अध्याय 4 वचन में तो प्रभु के लोगों, वो किस अनुग्रह को पाकर ये बात कहता है, वो प्रभु को पाके। हो सकता है आज आप निराश हो सकता है आप व्याकुलता में हो, पर जब पवित्र आत्मा आपके भीतर काम करेगा, यीशु का आत्मा आपके भीतर में काम करेगा, तो निराशा में भी आपको आशा दिखाई देगी। ठीक है, पीछे मूसा के पीछे की तरफ लाखों लोग थे। आगे जब लाल सागर हुआ तो पीछे के लोग चिल्लाने लगे, ये तो हमें मरवा देगा, ये तो हमें हमारे जीवन का नाश करवा देगा, हमारे बच्चे बर्बाद, हमारी पत्नी बर्बाद। लोग विरोध में बात कर रहे थे। क्या मूसा को नहीं मालूम आगे लाल सागर है? उसे पता है, लेकिन उसे यह भी पता है मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। और उस परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और लाल सागर 2 भागों में बटा। उस कठिन मार्ग में परमेश्वर ने महिमा को प्रकट किया। जहाँ गुंजाइश नहीं थी वहाँ परमेश्वर ने रास्ता निकाला। तो जो परमेश्वर मूसा के साथ था, क्या वो परमेश्वर आपके साथ नहीं है? और यदि है तो फिर निराश क्यों है? फिर हमारा विश्वास कहाँ गया? फिर हमारे जीवन में जो शांति होनी चाहिए वो कैसे अशांत हो गया? तो प्रभु के लोगों, बहुत बार हम संसार को देखते हैं, रिश्तेदार, परिवार को देखते हैं, मोहल्ले वालों को देखते हैं और हम निराश हो जाते हैं। आपको किसने चुना? परमेश्वर ने। किसने आपको बुलाया? यीशु मसीह ने। तो उसकी तरफ देखिए। इसलिए तो दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। और जब आप अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएंगे आपको सहायता मिलेगी, पर कहीं और लगाएंगे तो सहायता नहीं मिलेगी। उसके विपरीत आपका निरादर होगा, आप अपमानित होंगे और जो सहायता आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी। तो वचन को समझिए। और पौलुस परमेश्वर का दास कहता है, तब वो शांति जो परमेश्वर देगा, जो समझ से परे है, वो तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी और मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए प्रभु के लोगों, निराशा को छोड़ के आशा में आनंदित रहिए। याद रखिएगा, ये सारे संसार का बनाने वाला, आप तो अपने मोहल्ले, अपने ज़िले में, अपने तहसील, अपने तालुका, प्रदेश में दुखी होंगे, परेशान होंगे। जिसने सारा जहां बनाया वो आपका स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। बाइबल कहते तुम्हारे सिर के बाल गिने। कितनी बड़ी बात है। तो चिंता करके क्या हम कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, पर प्रार्थना करके बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए सारे विषयों को प्रार्थना में समर्पित कीजिए और विश्वास कीजिए आपके तरफ परमेश्वर है, वो आपको जय देगा। 40 दिन 40 रात गोलियात ललकारता रहा, कोई ऐसा नहीं, इजराइल का कोई ऐसा नहीं जो जाकर उसका सामना कर सके। पर आत्मा से भरा हुआ एक छोटा लड़का निकलता है, वो छोटा बालक दाऊद। उसने कहा, तूने तो यहोवा को ललकारा है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, यदि कोई आपको छूता है, परमेश्वर क्या आपको छू रहा है?
भरोसा कीजिए, प्रभु आपके साथ है और वो आपको महिमा के स्थान तक लेके जाएगा। इसलिए निराश मत होइए, प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को छू इन्हें ब्लेस कर आशीष दे और हर एक निराशा का बादल यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक वो बाधाएं जो लाल सागर के समान इनके सामने खड़ी है दूर हो जाए और यीशु के नाम से मार्ग खुले, रास्ता निकले और हर एक परेशानियां जाती रहे। इनके जीवन को प्रकाश दे, महिमा से भरपूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।